कि यहाँ पर एक बेटा पैदा हुआ है जिसका नाम है बलि। क्या नाम है? बलि। ये राक्षसों का राजा है मेरी माताओं, लेकिन ये धर्म के नाम पर बहुत आगे है। एक बार इस राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चित संकल्प कर लिया और 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, 100 में यज्ञ की तैयारी है। अरे यार जो सीटी ना रुक के दे रही यार, पूरी वीडियो की माफन करा दे रही है। जब 100 में यज्ञ की तैयारी चल रही है, इंद्र को बड़ा कष्ट हुआ ये सुन करके कि कहीं बलि ने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया, कहीं स्वर्ग का राज्य मांग लिया तो बलि स्वर्ग का राजा इंद्र बन जाएगा, इंद्रासन का मालिक। और जब बलि राक्षसों का राजा इंद्र गद्दी का मालिक बन जाएगा तो भला मेरा क्या होगा? इंद्र को चैन नहीं पड़ा है और भगवान विष्णु के पास में पहुंचा और भगवान विष्णु से बोला है, महाराज मझधार में हमारी नाव है, क्योंकि राक्षसों का राजा बलि 100वां यज्ञ अगर इसने पूर्ण कर लिया तो ये इंद्रासन का मालिक बन जाएगा। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि ये इंद्र बन जाएगा, मुझे कष्ट इस बात का है कि अगर ये राक्षसों का राजा इंद्र बन गया तो ये देवताओं को बड़ा कष्ट देगा। भगवान विष्णु से जाके जब कहा और कहा, प्रभु आप कुछ भी करो लेकिन राजा बलि को इंद्रासन का मालिक बनने से रोको। उसी समय भगवान विष्णु ने कहा है इंद्र से, इंद्र धर्म पर चलने वाले इंसान को डगाना बहुत कोई मामूली बात नहीं है। गंगा की बहती हुई धार में जैसे बांध नहीं डाला जा सकता है, ठीक वैसे ही धर्म पर चलने वाले इंसान को डगाया भी नहीं जा सकता है। पर बोले भगवान विष्णु, क्या बोले कि गंगा की बहती धारा को और ये बांधनी न बांधी जाएगी। गंगा की बहती धारा को बांधनी न बांधी जाएगी। और हाँ इंद्र, हाँ चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। इंद्र और स्वर्ग लोक बचाने के लिए दूसरा लोक दे डालूंगा। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा है, इंद्र धीरज रखो,
मेरे से जितना जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे इंद्रासन की रक्षा करने के लिए उसे अपनाऊंगा। आप दिल में धीरज रखो और पुनः वापस चले जाओ। इधर इंद्र तो भगवान के पास में चला गया है। अब भगवान विष्णु सोचने लगे भला इंद्रासन की रक्षा कैसे की जाए। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दूं कि राजा बलि का नाम बलि क्यों रखा गया था। क्योंकि राजा बलि का नाम बलि इसलिए रखा गया कि बलि ने अपनी मां के उदर से जन्म नहीं लिया था, ये अपने पिता के उदर से पैदा थे। अब शंका वाली बात यह है कि नर से भी बच्चा पैदा होते हैं, जो राजा बहरोचन के हुआ नहीं, लेकिन हुआ था। कैसे? एक बार बहरोचन पर कोई संतान नहीं है, निसंतान होने के कारण वो जंगल में चले गए मरने के लिए, और आत्महत्या करने के लिए जब बैठ गए हैं, अस्तवाक वहां एक संत भगवान का आना हो गया। और संत भगवान पूछते हैं बहरोचन से, बहरोचन आप इतने सुंदर राजा हो और किस चिंता में यहाँ जंगल में बैठे हो। जवाब दिया, प्रभु मेरे घर में कोई संतान नहीं है, संतान के लिए मैं आया हूँ। मेरे घर में संतान हो जाएगी तो मैं जीवित घर पे जाऊंगा, अन्यथा अपने प्राणों की आहुति यही लगा दूंगा। बहुत तेरा समझाया बहरोचन को, लेकिन नहीं माने हैं। तो बाबा ने एक फल निकाला झोली में से और बहरोचन को दे दिया।